इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल बहुत लंबा और मुश्किल था, लेकिन एक मूवमेंट ऐसा था जो टर्निंग पॉइंट बना। ये था 1921 का असहयोग आंदोलन। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इंडियंस एकजुट हुए। उन्होंने अपने कॉलोनियल रूलर्स को कोऑपरेट करने से मना कर दिया। ये एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट था। इसने दुनिया को दिखा दिया कि इंडिया अब आजादी के लिए तैयार है। असहयोग आंदोलन एक लैंडमार्क इवेंट था। इसने इंडिया के स्ट्रगल में एक नए युग की शुरुआत की। ये महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक आंदोलन था। गांधी जी ट्रूथ और नॉन वायलेंस की शक्ति में बिलीव करते थे। उन्होंने इंडियंस को अपने हकों के लिए लड़ने का एक नया तरीका दिखाया। इस मूवमेंट ने लाखों लोगों को इंस्पायर किया। इसने उनके दिलों में आजादी की भावना को जगाया। 1919 का साल इंडिया के लिए एक काला साल था। इस साल ने भारतीय इतिहास में एक गहरा निशान छोड़ दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घटना ने भारतीयों के दिलों में गुस्सा और दुख भर दिया। ब्रिटिश सैनिकों ने निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चला दी। यह एक निर्दयता की पराकाष्ठा थी। सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस हत्याकांड ने भारतीय समाज को झकझोर कर रख दिया। इस क्रूर घटना ने पूरे इंडिया में शोक की लहर दौड़ा दी। हर तरफ मातम और गुस्से का माहौल था। इसने ब्रिटिश राज के असली चेहरे को बेनकाब कर दिया। भारतीयों को एहसास हुआ कि ब्रिटिश शासन कितना निर्दयी और अन्यायी है। यह हत्याकांड एक टर्निंग पॉइंट बना। इसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। इसने भारतीयों के दिलों में आग लगा दी। वे अब और सहन करने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें एहसास हुआ कि सिर्फ विनती करने से आजादी नहीं मिल सकती। उन्हें अब कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत थी। महात्मा गांधी जलियांवाला बाग त्रासदी से बहुत दुखी हुए। उन्होंने इस घटना को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा। उन्होंने अपने लोगों का दर्द और गुस्सा देखा। गांधी जी ने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि भारतीय एकजुट होकर ब्रिटिश शासन का विरोध करें। उन्हें पता था कि कुछ करना होगा। उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाई। गांधी जी ने रियलाइज किया कि ब्रिटिश साम्राज्य इंडियंस के कोऑपरेशन पर निर्भर है। अगर भारतीय ब्रिटिश शासन का सहयोग करना बंद कर दें, तो ब्रिटिश शासन कमजोर हो जाएगा। उन्होंने सभी ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार करने का आह्वान किया। यह एक बड़ा कदम था जिसने भारतीयों को एकजुट किया। यहीं से असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई ऊर्जा दी। गांधी जी का आह्वान लोगों के दिलों तक पहुंचा। उन्होंने महसूस किया कि अब समय आ गया है कि वे अपनी आजादी के लिए लड़ें। वे अपनी आजादी के लिए त्याग करने को तैयार थे। इस आंदोलन ने भारतीयों को एकजुट किया और उन्हें स्वतंत्रता की ओर एक कदम और करीब लाया। गांधी जी का संदेश सरल था, लेकिन बहुत पावरफुल था। उन्होंने इंडियंस से ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करना बंद करने को कहा। उन्होंने ब्रिटिश गुड्स, कोर्ट्स और इंस्टीट्यूशंस का बहिष्कार करने का आग्रह किया। गांधी जी स्वराज में विश्वास रखते थे, जिसका अर्थ है खुद का राज। वे चाहते थे कि इंडियंस आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बने। उन्होंने उन्हें खुद के कपड़े बनाने और खुद का नमक बनाने की शिक्षा दी। गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन का आह्वान एक रैडिकल आइडिया था। ये आजादी के लिए लड़ने का एक नया तरीका था। ये बिना किसी हिंसा के लड़ाई थी। गांधी जी सच्चाई और प्यार की ताकत में विश्वास रखते थे। उन्होंने इंडियंस को बिना हिंसा का सहारा लिए अन्याय का विरोध करना सिखाया। उनका संदेश लाखों भारतीयों तक पहुंचा। वे ब्रिटिश अत्याचारों से तंग आ चुके थे। वे गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के रास्ते पर चलने को तैयार थे। भाग 4, असहयोग आंदोलन के उद्देश्य, स्वराज और आत्मनिर्भरता। असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था।
जिसने देश को ब्रिटिश शासन से मुक्त कराने के लिए एक नई दिशा दी। असहयोग आंदोलन के स्पष्ट उद्देश्य थे। यह आंदोलन न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक सुधारों के लिए भी था। सबसे पहला उद्देश्य था स्वराज। स्वराज का मतलब था स्वशासन, जहां भारतीय अपने देश का शासन खुद करेंगे। इसका मतलब था ब्रिटिश हुकूमत से पूरी तरह आजादी। यह आजादी केवल राजनीतिक नहीं थी, बल्कि मानसिक और सांस्कृतिक आजादी भी थी। गांधी जी का मानना था कि इंडिया खुद अपना शासन कर सकता है। वे चाहते थे कि हर भारतीय को अपने अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान हो। वे एक न्यायप्रिय और समानता वाला समाज बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और कोई भी भेदभाव न हो। इस आंदोलन का उद्देश्य आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना भी था। आत्मनिर्भरता का मतलब था कि भारतीय अपने संसाधनों का उपयोग करके अपनी जरूरतें पूरी करें। गांधी जी ने इंडियंस को ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लोगों से कहा कि वे विदेशी वस्त्रों और उत्पादों का उपयोग न करें। उन्होंने उनसे अपने खुद के कपड़े, नमक और अन्य जरूरी चीजें बनाने का आग्रह किया। चरखा कातना और नमक बनाना आत्मनिर्भरता के प्रतीक बन गए। गांधी जी का आत्मनिर्भरता का विजन लोगों को बहुत पसंद आया। उन्होंने देखा कि आत्मनिर्भरता से न केवल आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी, बल्कि आत्मसम्मान भी बढ़ेगा। उन्हें एहसास हुआ कि उनके पास ब्रिटिश इकोनॉमिक डिपेंडेंस से मुक्त होने की ताकत है। यह आत्मनिर्भरता का संदेश पूरे देश में फैल गया। इस आंदोलन का उद्देश्य राष्ट्रीय गौरव को वापस लाना भी था। गांधी जी चाहते थे कि भारतीय अपनी संस्कृति और परंपराओं पर गर्व करें। गांधी जी चाहते थे कि इंडियंस को अपनी विरासत और संस्कृति पर गर्व भी हो। उन्होंने भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक धरोहर को संजोने और उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने उन्हें खादी पहनने के लिए प्रोत्साहित किया, जो कि पारंपरिक भारतीय कपड़ा है। खादी पहनना आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान का प्रतीक बन गया। वे चाहते थे कि वे अपनी भारतीय पहचान को अपनाएं। इस प्रकार असहयोग आंदोलन ने न केवल राजनीतिक स्वतंत्रता की दिशा में कदम बढ़ाया, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का भी मार्ग प्रशस्त किया। भाग 5। नवजीवनपुर में जीवन। एक गांव अपनाता है बदलाव। असहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, ये समझने के लिए चलिए एक छोटे से गांव नवजीवनपुर की कहानी देखते हैं। यह गांव, जो कभी ब्रिटिश शासन के अधीन था, अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। ब्रिटिश राज में नवजीवनपुर का जीवन सरल था, लेकिन कठिन था। गांव के लोग दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिलता था। गांव वाले गरीब और पीड़ित थे। उनके पास संसाधनों की कमी थी और वे अपने जीवन पर बहुत कम कंट्रोल रखते थे। उन्हें अपनी जिंदगी पर बहुत कम कंट्रोल था। वे ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों से त्रस्त थे और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। लेकिन जब गांधी जी का संदेश नवजीवनपुर पहुंचा, तो सब कुछ बदल गया। गांधी जी के विचारों ने गांव वालों को एक नई उम्मीद दी। गांधी जी के आजादी के आह्वान से गांव वाले बहुत इंस्पायर हुए। उन्होंने महसूस किया कि वे भी बदलाव ला सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में शामिल होने का फैसला किया। गांव के लोग एकजुट होकर इस आंदोलन का हिस्सा बने। नवजीवनपुर के गांव वालों ने आत्मनिर्भरता के सिद्धांतों को अपनाया। उन्होंने खुद के संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया और ब्रिटिश वस्त्रों का बहिष्कार किया। उन्होंने ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया और खुद का धागा काटना शुरू कर दिया। यह उनके आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम था। उन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने से मना कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अपने बच्चों को गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित शिक्षा देने का निर्णय लिया। इसके बजाय उन्होंने गांधी जी के सिद्धांतों पर आधारित अपने खुद के स्कूल स्थापित किए। इन स्कूलों में बच्चों को आत्मनिर्भरता और स्वदेशी के महत्व को सिखाया गया। नवजीवनपुर के गांव वालों ने दिखाया कि आम लोग भी बदलाव ला सकते हैं।
उन्होंने अपने सामूहिक प्रयासों से यह साबित किया कि एकता में शक्ति है। उनकी कहानी एकता और आत्मविश्वास की ताकत का प्रमाण है। नवजीवनपुर ने यह साबित कर दिया कि जब लोग एकजुट होते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। भाग 6। गोपाल और सुशीला, त्याग की भावना। नवजीवनपुर में गोपाल और सुशीला नाम का एक युवा जोड़ा रहता था। वे दोनों गांव के स्कूल में टीचर थे। गोपाल एक बुद्धिमान और आदर्शवादी युवक था। सुशीला अपनी बहादुरी और दृढ़ संकल्प के लिए जानी जाती थी। वे दोनों गांधी जी के संदेश से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपना जीवन स्वतंत्रता संग्राम को समर्पित करने का फैसला किया। गोपाल ने अपनी शिक्षक की नौकरी छोड़ दी और असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। वे गांव-गांव जाकर गांधी जी का संदेश फैलाते थे। सुशीला ने भी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने महिलाओं के समूहों का आयोजन किया और उन्हें ब्रिटिश गुड्स का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया। गोपाल और सुशीला की कहानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अनगिनत भारतीयों द्वारा किए गए त्यागों की याद दिलाती है। वे अपने देश की आजादी के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे।